कि उन्होंने लाउडस्पीकर जबरदस्ती निकाला है, चर्च से निकाला है, मंदिरों से निकाला है, तो ताकि लोग जो भक्ति करना चाहते हैं, जो अपनी श्रद्धा सबूरी से काम करना चाहते हैं, भगवान से कुछ मांगना चाहते हैं, उसको रोकने का काम सरकार ने किया है। जी, मुद्दा ये है कि सदियों से अजान चलती आ रही है। पूरे वर्ल्ड में तो सब मस्जिदों में अजान होती रहती है। सिर्फ यूरोप की एक कंट्री है स्लोवाकिया, वहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन कम होने की वजह से स्लोवाकिया में अजान नहीं होती। बाकी नॉर्थ कोरिया, जो कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ माना जाता है किंग जोंग सोंग का, वहाँ पे भी उसने लाउड स्पीकर पे अजान का परमिशन दिया है, नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट, जो पूरे वर्ल्ड उसको डिक्टेटर कहते हैं। तो अगर वैसे जगह पर अगर अजान का परमिशन है तो हमारे यहाँ पर क्यों नहीं? तो जो सरकार जो ये साल से जो कर रही है महाराष्ट्र में, वो सरासर गलत है कि उन्होंने लाउड स्पीकर जबरदस्ती निकाला है, चर्च से निकाला है, मंदिरों से निकाला है, तो ताकि लोग जो भक्ति करना चाहते हैं, जो अपनी श्रद्धा सबूरी से काम करना चाहते हैं, भगवान से कुछ मांगना चाहते हैं, उसको रोकने का काम सरकार ने किया है। इसलिए हम लोगों ने पिटीशन फाइल किया था और पिटीशन की तीसरी तारीख अभी 20 जनवरी को है। 20 जनवरी को हमारी बात होगी कोर्ट में और हम लोग हमारे पुलिस दलील शामिल करेंगे। दलील है हमारे पास, रिलीजियस कोटेशंस है कि जिससे मालूम होता है कि अजान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और आज का मॉडर्न ज़माना है कि जिसमें लाउड स्पीकर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टावर बन गए हैं, चालियाँ हैं, क्राउड ज़्यादा है, तो लाउड स्पीकर से ही हम लोग अजान फैला सकते हैं। कोई आदमी विदाउट लाउड स्पीकर वो अपनी वोकल कॉर्ड खराब नहीं कर सकता, आवाज़ से वो ज़्यादा दिन तक भी नहीं जिएगा। ऐसा करेगा तो इसके लिए लाउड स्पीकर करना बहुत जरूरी है। कुछ मस्जिदों के खिलाफ में अजान को लेकर केस भी दर्ज किया गया है जी, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, हम लोगों ने जो मस्जिदों 24 मस्जिदों के ऊपर जो पुलिस ने सताया है और जो दूसरी मस्जिदों को सताया, हम लोगों ने उसमें पिटीशन में प्रेयर में लिखा है कि सब केसेस वापस लिए जाए जो अजान के कंसर्न के सब ट्रस्टीज पे किया गया है, और हम लोग उसके लिए वो दलील हम लोग कोर्ट में पेश करेंगे। दूसरी मुस्लिम समुदाय इसके ऊपर आवाज क्यों नहीं उठाती है? जो बाकी जो कम्युनिटीज है वो खामोश क्यों बैठी है? नहीं, देखिए, अभी ये जो मुद्दा है, अभी ये कोर्ट का एक डिसीजन था जनवरी 2025 का, तो वजह से काफ़ी लोग खामोश है। वैसे लोग खामोश नहीं है, लोगों में अंदर ये धक-धक चल रही है दिल में, क्या ये क्या चल रहा है। बट लोग क्या है, आजकल के महंगाई के ज़माने में और काम धंधे के ज़माने में और सब खाने कमाने में लगे हुए हैं, तो धर्म को लोग देखते हैं अपनी नज़र से पर अपने दिल में रख रहे हैं। तो वो लोग भी चाहते हैं कि लाउड स्पीकर चालू हो और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि लाउड स्पीकर चालू हो। कोर्ट ने तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया डेसिबल को। यस, डेसिबल तो किया है, तो डेसिबल लेवल पे, लिमिटेड डेसिबल लेवल पे हमें परमिशन दी जाए। दिन के 4 टाइम की 5-7 के अलावा फजर की छोड़ के 4 टाइम की अजान हमें परमिशन दिया जाए और उसके लिए हमको परमिशन दिया जाए। ये हम लोग मांग सरकार से रखे, कोर्ट में हम लोग ये पेश करेंगे और वो हिसाब से हम लोग हमारा जितना हो सके हम लोग जद्दोजहद करेंगे। कानूनी दरवाजा खटखटाने के अलावा क्या आप दूसरा भी कोई रास्ता हो, जैसा कि आंदोलन का है, मोर्चा है? नहीं, देखिए, अगर आंदोलन मोर्चा ये करते हैं तो उसमें तकलीफ लोगों को होती है, क्योंकि डेनमार्क करके कंट्री है, उसके लोगों को डैनिश बोलते हैं। तो एक डैनिश कार्टूनिस्ट है, एक कार्टून बनाया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन आज़ाद मैदान पे हुआ था। तो उसमें लोगों ने देखा कि उसमें इतनी मुस्लिम लोग आए थे, उसमें काफ़ी फसादात और काफ़ी चीज़ें हुई, काफ़ी गाड़ियों को तोड़ा गया, मारा गया, तोड़ा गया, ये सब किया गया। तो वो सब बचने के लिए हम लोग चाहते हैं कि ये सब चीज़ें ना हो, किसी का बच्चा ना पुलिस की मार खाए, ना FIR खाए, वो अपने सुकून से अपने घर पे रहे कानूनी तौर पे। इसलिए मैंने प्लेज पे आने के पहले पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रीएम्बल, जिससे हमारे को प्यार मोहब्बत बंधुताई रखना है पूरे देश में। तो इसलिए हम लोग ये मुद्दा रख रहे हैं और हम लोग कानूनी मुद्दे से ही चलेंगे और उससे हमें यकीन है कि हम लोग जीत हासिल करेंगे। तो शांतिपूर्ण और जो कानून के दायरे में रहकर ही आप लोग यस सर, कानून के दायरे में हम लोग लेके करेंगे ताकि ना किसी के ऊपर FIR हो, ना कुछ हो। और हम लोग जो मोहम्मद यूसुफ अंसारी साहब के ऊपर जो हुआ है एक्सटर्नमेंट, वो भी हम लोग कैंसिल करेंगे। मार्च तक वो आपके बीच में हमें दिखेंगे। क्यों फरार दिखाया गया? वो 2-3 उनके ऊपर केसेस थे, जो लाउड स्पीकर वो लड़ रहे थे, इसलिए उनको जबरदस्ती पॉलिटिकल प्रेशर के इससे उनको 2 FIR 3 FIR पे एक्सटर्न किया गया, जो से लेस देन 2 ईयर्स की सजा है, उसके लिए वो एक्सटर्न नहीं किया जाता। बट उसको ग्रीव्स समझ के DCP ने अपनी रिपोर्ट में दिया और प्रेशर में उसने उनको एक्सटर्न कर दिया। निष्पक्ष बातम्या, नवा दृष्टिकोन, युवा स्तंभ न्यूज नेटवर्क।